हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर का जो एजुकेशन में लेसन नंबर 7 है, जहां जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में बात की गई है, उस वाले क्वेश्चन की। तो इसकी जो आपको पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि जो पियाजे है और वाइगोत्स्की जो है, इनका जो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है वो बिल्कुल सेम है। तो जीन पियाजे वाला जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। पियाजे और वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को अपने आसपास के परिवेश के बच्चों के अवलोकन के आधार पर स्पष्ट करें। तो अब हम इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले जीन पियाजे जो है, जीन पियाजे एक सिर्फ मनोवैज्ञानिक थे। सॉरी, जीन पियाजे एक प्रमुख सिर्फ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने प्राणी विज्ञान में शिक्षा प्राप्त की थी। और जीन पियाजे के अनुसार मनुष्य आरंभिक बाल अवस्था से एक क्रियात्मक तथा स्वतंत्र भारत रचिता होता है, जो स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, ना कि उसे दूसरों से ग्रहण करता है। तो यानी कि क्या, कि जो जीन पियाजे हैं वो क्या बताते हैं कि जो एक बाल अवस्था जो होती है, आरंभिक बाल अवस्था, उसके अंदर बच्चा जो है वो क्या करता है, ज्ञान का खुद निर्माण करता है। वो ज्ञान जो कि वो दूसरों से नहीं ग्रहण करता, बल्कि खुद अपने बौद्धिक स्तर का विकास कर कर उसको जो है वो अर्जित करता है, तथा उसका बौद्धिक विकास उसके स्वयं के बौद्धिक क्रियाओं द्वारा ही प्रभावित होता है। पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने चारों ओर के ज्ञान को संगठित करने का प्रयास करते हैं, तो इस दौरान बच्चे मुख्य भारी वस्तुओं पर अपने द्वारा की गई क्रिया द्वारा सीखते हैं तथा विचारों की श्रेणियों का निर्माण करते हैं। बच्चे के सतत रूप से नए ज्ञान कौशल संबंधी सूचनाओं को इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये जैसा कि आपने देखा कि जीन पियाजे के द्वारा उन्होंने बताया कि जो बच्चा है वो क्या करता है, वो किसी भी चीज का जो निर्माण है, यानी कि किसी भी चीज के ऊपर चिंतन करता है, तो भारी चीज से नहीं सीखता, बल्कि वो खुद ही उस चीज को करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीमा की। स्कीमा के दो प्रकार होते हैं, एक होता है आपका सरल स्कीमा और दूसरा होता है जटिल। बालक अपने विश्व की ज्ञान की रचना में इसका प्रयोग करता है। इससे तात्पर्य है कि एक ऐसी मानसिक संरचना जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करती है या फिर उसको व्याख्यात करती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं। और स्कीमा के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है सरल यानी कि साधारण, और दूसरा होता है जटिल। अब हम सरल की बात करें, जैसे मैंने कहा 2 + 2 क्या होगा, 4। ये हो गया हमारा सरल। अगर यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए कि 2 + 2 होल स्क्वायर 5 2 - 4, इस तरीके का कुछ भी अगर आपका क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जटिल हो जाता है, तो वो आपका जटिल स्कीमा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पर पॉइंट आता है कौन सा, आत्मसातीकरण। अब वह प्रक्रिया जिसमें बालक नए ज्ञान को पूर्ण योजनाओं में शामिल कर लेता है, और बालक नए ज्ञान का आत्मसात अपने पुराने स्कीमा में कर लेता है, यानी कि जो पहले की चीज जो है और जो नई की चीज है, उन दोनों को जो है उसके अंदर वो उसको उस स्कीमा के अंदर जो है उसको आत्मसात कर लेता है। अब समायोजन, नेक्स्ट पॉइंट है आपका समायोजन। अब वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक नई सूचनाओं के अनुसार समायोजन करता है, अर्थात स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है। साथ ही जब बालक के सामने ऐसी परिस्थिति समस्या आती है जिसका उसे कभी अनुभव नहीं हुआ, तो उसकी एक तरह का संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, समायोजन बोलेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि जो जीन पियाजे है, तो पियाजे का यह मानना था कि बच्चे ज्ञान के निर्माण में क्रियाशील रहते हैं। इसके साथ उनका कहना था कि उनका संज्ञानात्मक विकास जो है वो 4 क्रामक अवस्थाओं से होकर गुजरता है। वो कौन कौन सी है, सबसे पहली संवेदी पेशी अवस्था। अब इसके नोट्स जो है वो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर आप जो है वहां से ले सकते हैं। संवेदीय पेशी अवस्था, यह अवस्था बालक में जन्म से लगभग 2 वर्ष तक होती है। अब इस अवस्था में अपने इंद्रियों के अनुरूप कार्य करके समझ विकसित करते हैं बच्चे, जैसे देखकर छूना, पैर मारना, ये सारी की सारी अवस्थाएं। ठीक है, मतलब स्थिति जो है। फिर आता है प्राकृत सक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार ये दूसरी अवस्था है जो लगभग 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा 2 भागों में बांटा जा सकता है। देखो, पहला प्राकृतिक संतृप्त आत्मक, दूसरा अंतर्दर्शी। ठीक है। फिर आता है मूर्त, तीसरी प्रक्रिया जो है। पियाजे के अनुसार अगर हम बात करें तो ये प्रक्रिया, तीसरी अवस्था, लगभग 7 साल से प्रारंभ होती है। ठीक है, और 12 साल तक चलती है।
हालांकि इस अवस्था में बच्चों के विचारों में संक्रियात्मक क्षमता आ जाती है और अंतर्दर्शा तर्क शक्ति की जगह तार्किकता आ जाती है, और इस अवस्था में बच्चा किसी वस्तु की विभिन्न विशेषताओं पर एक साथ विचार कर सकता है कि इसकी ये विशेषता भी है। फिर आती है औपचारिक संक्रिय अवस्था। अब पियाजे के अनुसार ये चौथी अवस्था होती है जो लगभग 11 वर्ष से शुरू होती है। ठीक है, सॉरी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सेमेस्टर 4, इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जिससे कि आप लोग उसको नोट डाउन कर लें और उसको याद कर लें। अगर वाई गोत्स के बारे में भी पूछते हैं तो आप ये इसके आगे का जो है वो भी ऐड कर सकते हैं, वरना जीन पियाजे वाला जो क्वेश्चन था वो आपका वहां पर खत्म हो चुका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।